हे एवरीवन, दिस इज तन्नू एंड अगर आप लोग क्रिप्टो लोन्स यूज़र हैं या फिर क्रिप्टो लोन्स लेने के बारे में सोच रहे हैं तो एलटीवी इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आप लोगों को जिस टॉपिक को जाने बिना आप लोगों को क्रिप्टो लोन्स नहीं लेने चाहिए। सो एलटीवी बेसिकली हमें आइडिया देता है कि हमारा लोन रिस्क क्या है, जिस एसेट पे हम लोन ले रहे हैं उस पे हमारा रिस्क लेवल क्या है। एंड दूसरा केस क्या है, अगर हमारा एलटीवी लिक्विडेशन एलटीवी से हायर हो जाता है तो जो हमारा कोलेटरल अमाउंट है जो हमने जिस पर लोन लिया है वो फोर्सफुली लिक्विडेट हो जाएगा और रीपे लोन लोन हमारा रीपे हो जाएगा। तो चलिए लिक्विडेशन एलटीवी को देखने के लिए हमें पहले इनिशियल एलटीवी एंड देन मार्जिनल कॉल दोनों देखने पड़ेंगे। देन हमारा लिक्विडेशन एलटीवी आएगा। सो इनिशियल एलटीवी क्या है भाई, 60% होना चाहिए या फिर 60% से कम होना चाहिए अकॉर्डिंग टू बाइनेंस। सो 60% बाइनेंस क्या मानता है कि 60% हमारा जो एलटीवी है वो लो रिस्क है। सो चलिए मार्जिन कॉल पर अगर 60% से हमारा एलटीवी बढ़ता है तो हमें एक नोटिफिकेशन आती है एसएमएस मेल के थ्रू कि तुम्हारा जो कोलेटरल एसेट है वो लिक्विडेट होने वाला है, वो सेल होने वाला है, उस पर रिस्क बढ़ गया है, उसे रिड्यूस करो, रिस्क को रिड्यूस करो और लिक्विडेशन से बचो। एंड थर्ड स्टेप क्या आता है, अगर हम रिस्क को रिड्यूस नहीं करते, थर्ड स्टेप आता है लिक्विडेशन एलटीवी। फाइनली हमारे एसेट्स लिक्विडेट हो जाते हैं अगर हम रिस्क रिड्यूस नहीं करते। जो हमने एसेट जिन पर लोन लिया है वो हमारे सेल हो जाते हैं एंड लोन रीपे हो जाता है। तो चलिए और ज़्यादा क्लियर करते हैं इसको बाइनेंस में। ये मेरा बाइनेंस है। बाइनेंस में फाइनेंस के ऑप्शन में जाके क्रिप्टो लोन्स आता है। क्रिप्टो लोन्स पर क्लिक करने के बाद ओपन ऑर्डर्स में हमने जो ऑर्डर्स ले रखे हैं, जो लोन ले रखे हैं वो लोन आते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा और क्लियर क्लियर कर लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं लिक्विडेशन प्राइस, मतलब अगर 14.4 मेरा एक्सिस गया तो मेरे सारे फंड्स लिक्विडेट हो जाएंगे, ये एक्सिस सेल हो जाएंगे मेरे, एंड देन मेरा लोन ये रिपे हो जाएगा। करंटली आप मेरा एलटीवी देख सकते हैं 58% है एंड 60% नॉर्मल होता है, 60 से कम और भी अच्छा है। चलिए एलटीवी पे और ज़्यादा क्लियरिटी लेते हैं। एलटीवी आप देख सकते हैं इनिशियल एलटीवी, मार्जिनल कॉल, लिक्विडेशन एलटीवी। इनिशियल एलटीवी अगर 60% है तो लो रिस्क है एंड मार्जिनल कॉल अगर 75% है मतलब मीडियम रिस्क है। मार्जिनल कॉल अगर 75% रीच करता है तो हमें नोटिफिकेशन आएगी एसएमएस मेल के थ्रू कि लिक्विडेशन प्राइस तुम्हारा नज़दीक है, फंड्स लिक्विडेट होने वाले हैं एंड रिस्क को रिड्यूस करो। एंड फाइनली अगर हमारा लिक्विडेशन प्राइस 83 रीच हो जाता है, दैट मीन्स वेरी हाई रिस्क, एंड अगर 83 से ऊपर जाता है देन हमारे सारे फंड्स सेल हो जाएंगे जिन पर हमने लोन लिया है एंड लोन रीपे हो जाएगा, लिक्विडेट हो जाएंगे हमारे सारे फंड्स। तो चलिए देखते हैं कि हम रिस्क को कैसे रिड्यूस करेंगे। रिस्क को बेसिकली रिड्यूस करने के लिए मतलब एलटीवी को एडजस्ट करने के लिए हमें सेम एसेट जो हमने जिस पर लोन लिया है सेम वही एसेट्स और ऐड करना पड़ेगा जिससे हमारा रिस्क रिड्यूस हो जाएगा। तो पहले मेरा एलटीवी कितना था, 59.8%, 59.88%। एंड लिक्विडेशन प्राइस भी हम देख लेते हैं पहले ही। करंटली मेरा लिक्विडेशन प्राइस कितना है, 14.9, एंड लिक्विडेट होने में कितने परसेंटेज की कमी है, 27.93। अगर हम एलटीवी एडजस्ट करते हैं तो देखते हैं क्या चेंज आता है। मैक्स कर लिया मैंने, मैक्स करने के बाद ये 59 से 57 हो गया मेरा 57.88। एंड अगर मैं कोलेटरल को ऐड कर देती हूँ इसमें, आप देखिए मेरा लिक्विडेशन प्राइस भी कम हो गया, रिड्यूस हो गया, एंड जो परसेंटेज है लिक्विडेशन प्राइस की वो भी रिड्यूस बढ़ गई। वो जैसे मेरा पहले यहाँ 27 समथिंग था, अब मेरा 30% हो गया, लिक्विडेट होने में 30% की कमी है। एंड मेरा लिक्विडेशन प्राइस कितना था पहले, 14.9 था एंड अब मेरा लिक्विडेशन प्राइस क्या है, 14.4। लिक्विडेशन प्राइस भी रिड्यूस हो गया है।
And I hope guys you understand. Thanks for watching. See you in the next video. And if any feedback, give in the comment section. And जो भी कमी है, जो भी वीडियो में आपको लगा कि ये क्लियर नहीं हुआ, वो क्लियर नहीं हुआ, भाई हमें बताओ, हम करेंगे क्लियर। दोबारा बताएंगे, दोबारा बनाएंगे, लेकिन आप लोगों का डाउट जरूर क्लियर करेंगे।